गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह चला दिया मशीन और सबसे पहले उसमें डाल दिए मैंने वाइट कपड़े। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वाइट कपड़ों को हम इसी में नील मशीन में चलती में कैसे लगाएं। ये शायद ट्रिक आपको नहीं पता होगी, और अगर नहीं पता तो आज से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप सर्फ में कपड़े घुमा रहे हों यानी कि मशीन में डले हों, तभी आप उसमें कुछ नील की बूंदें टपका दें। तो मशीन में धुलते धुलते ये कपड़े आपके चमक जाएंगे और इनमें अलग से नील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए, देखिए कैसे चमकते दमकते कपड़े आपके हो जाएंगे। तो बस कपड़े धुलने के बाद देखिए कितने चमक गए हैं कपड़े। मैंने इनको अलग से नील नहीं लगाया। और उसके बाद हम पानी में जब धोते हैं तो भी ऐसे नॉर्मली धो देते हैं, पर कपड़े देखिए कितने चमक गए। ये सारा ढेर बर्तनों का जो निकाले थे मैंने, अब इनको समेटने की बारी आ गई है। लेकिन समेटने के लिए मुझे बहुत मुश्किल सी लग रही है, क्योंकि बहुत टाइम लगना है इनको समेटने में, पर क्या करें, करना तो है ही। और जिन्होंने मेरी वीडियो पिछली वाली देखी होगी, कल वाली वीडियो, तो उन्हें पता होगा कि ये इतनी सारी क्रॉकरी का ढेर मेरा क्यों निकल आया है। क्योंकि जिनका हमने कल फेरा डलवाया था उसके लिए सारी मैंने क्रॉकरी निकाली थी। तो ये सब अब क्रॉकरी को समेटना बहुत बड़ा टास्क है। निकालने में तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने इन चीज़ों को बहुत शौक़ से ख़रीदा हुआ होता है और मेहमानों के लिए ही संभाल संभाल के रखा हुआ होता है। लेकिन इन्हें जब संभालना पड़ता है, समेटना पड़ता है, तो बैंड बज जाती है। वैसे भी कुछ मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही बिल्कुल भी, क्योंकि ठंड का जब ये मौसम बदलता है तो मेरी हालत डाउन होती ही होती है। तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेरी इस वक्त ना तबीयत क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि मेरे लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चलती हैं। पहले से ही मेरे लीवर में कुछ इन्फेक्शन है, तो जैसे ही कुछ मौसम बदलता है तो वैसे ही मेरे लीवर में परेशानी हो जाती है और मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रहता है, जिसके कारण फिर मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। और ये सर्दी का मौसम मुझे इतना सूट नहीं कर पाता, तो बस इसीलिए वीकनेस तो काफ़ी आ रही है। लेकिन ये काम करना हमारा बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है। और किसी काम को तो आप थोड़ी देर के लिए भले ही रोक सकते हो, लेकिन ये जब तक अब किचन ना समेट लूँ, हर कैबिनेट में से निकाला हुआ सामान उसको अपनी जगह पे ना रख लूँ, तो चैन नहीं आएगा। इस काम में मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती, क्योंकि किसी को भी घर में पता नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। और मुझे पता है कि कौन सा सामान ना जो डेली आते हैं हमारे गेस्ट, तो उनके लिए यूज़ करना होता है, और कौन सा सामान जो कभी कभी जो गेस्ट आते हैं उनके लिए यूज़ करना होता है। क्योंकि उसी हिसाब से मैंने सारी क्रॉकरी ख़रीद रखी है कि किस मेहमान के आगे कौन सी वाली रखनी है। तो कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि डिब्बा बंद करके ही पैक करके रखनी होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद यूज़ होती हैं। तो कई बार तो इनको सेट करने में भी परेशानी सी हो जाती है कि भूल जाती हूँ मैं कि कैसे इन डिब्बों को सेट किया हुआ था और कौन सी चीज़ किस में से निकाली हुई थी। और कभी तो फिर उनमें से पूरी भी नहीं आती, तो उनको एडजस्ट करके रखना पड़ता है। मगर क्या करें, एक माँ है, एक औरत है, एक बहू है, एक हाउसवाइफ है, तो इन सब कामों को करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये जो फेरा डलवाने का प्रोग्राम था, ये काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे, लेकिन हम मौसम सही होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ अच्छा सा मौसम हो जाए, थोड़ी देर बंदा बैठे भी, तो ही उनको बुलाया जाए, क्योंकि इतनी गर्मी में भी नहीं बुला सकते थे और उन लोगों को भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस ऐसे ही जो सोचा था अब हो गया, तो काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ मैं। क्योंकि जो लोग आपके काफ़ी क्लोज़ होते हैं ना, तो आपको उनकी हर ख्वाहिश का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो काफ़ी हमारे क्लोज़ हैं, तो उनको ध्यान में हमने रखा हुआ था कि इनके बच्चों का फेरा ज़रूर डलवाना है। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ लोग होते हैं जिनका रिश्तेदारों से भी बढ़कर आपका सम्मान करना होता है और उनके साथ आपका अटैचमेंट होता है। तो इसलिए उनका फेरा डलवाना बहुत ज़रूरी था, चाहे मेरी हालत तो नहीं भी हो रही थी, लेकिन फिर भी डलवाना पड़ा। तो बस उसके बाद अब मैंने जो मिर्चें सुखा के रखी थी पूरी सर्दी के लिए, अब मैंने कहा उन्हें पीस के रख लूँ डिब्बा भर के। और उसमें मैं हमेशा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, ताकि उसकी मतलब जो होती है खांसी सी, जो महक सी, वो ना पड़े। फिर आटा भी गूंद लिया है और अब सारे बर्तन भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब शाम हो रही है। तो सुबह से हो गई शाम, काम करते करते। बीच में कई क्लिप मैंने आपको ऐड नहीं करी, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती।
तो अब शाम का टाइम है और काफ़ी थकान हो रही है, काफ़ी वीकनेस हो रही है और मुझे ना ठंड भी लग चुकी है। दिखने में ठंड नहीं है लेकिन मतलब लगने वाली ठंड है, क्योंकि कश्मीर वगैरह, हिमाचल वगैरह में सब जगह बर्फ़ पड़ चुकी है। तो उसका असर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों को भी क्या भूकंप के झटके लगे हैं। हमारे यहाँ तो अभी कल रात को भी भूकंप का झटका आया है और उससे पहले भी 3-4 दिन पहले भी भूकंप का झटका लगा था। तो यहाँ पे अब हो गई है शाम और शाम को मैं आ गई हूँ दिया बाती करने। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि ये कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी सब्सक्राइबर की फरमाइश पे मैं ये थोड़ा-सा आज आपको दिखा रही हूँ कि अब शाम को मैं मंदिर में लाइट जलाने और दिया बाती करने आ गई हूँ। सारा दिन तो बीत जाता है, तो कुछ टाइम तो भगवान को याद करना बनता ही है। और अब उसके बाद मैंने क्या किया था, ऊपर से कपड़े उतार के ले आई थी क्योंकि सूरज ढल चुका है। और कपड़े मैंने काफ़ी सारे ऊपर ही तह करके और एक गट्ठर में बांध कर मैं नीचे ले आई थी। जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं मैंने उनको अलग करके रख दिया था कि आज तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कपड़ों को प्रेस कर पाऊँ, क्योंकि बहुत मेरा मन भारी भारी सा अजीब सी कंडीशन हो रही थी कि बस रोना भी आ रहा था और रो भी नहीं सक रही थी। अंदर अंदर मेरे ना बहुत ज़्यादा उदासी टाइप सी चल रही है। और यहाँ पर अब मैंने बस सारे कपड़े समेटने शुरू कर दिए हैं। जो फ़ोल्ड नहीं करे थे उन्हें भी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। एक तो मन कर रहा था बस फटाफट मैं अब जाके रेस्ट कर लूँ, और दूसरी तरफ ये सब काम जब इतना दिखता है तो टेंशन ही टेंशन होने लग जाती है। सुबह से उठो तो बस रात तक दिमाग में चिंता काम की ही लगी रहती है। और क्या करें, हाउसवाइफ है, ड्यूटी तो ड्यूटी है, संभालना ही पड़ता है। तो इसको अब चाहे भारी मनता चाहे कुछ है, जिम्मेदारी समझ के अगर हम कर लेते हैं तो हो जाता है कि ये करना तो है ही। अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जितना लटकाएंगे उस काम को उतना लटक जाता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम निपटा लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम सब आधा पौने घंटे का टाइम होता है। अगर हम इसको निपटा लें तो जल्दी निपट जाता है, और अगर इसको हम इधर उधर रख दें तो फिर फैलता हुआ काम फैलता ही चला जाता है। इसीलिए मेरी यही सजेशन है सबको, और मैं अपने पर भी फॉलो करती हूँ कि जो काम इम्पॉर्टेंट है, कि जो काम हमें आज ही करना है उसको हम आज ही कर लें, कल पर ना छोड़ें। कल पर वो हम काम छोड़ सकते हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बच्चों की अलमारी भी मैं उनको कहती हूँ थोड़ा सेट करके रखा करो, पर बच्चे हैं अपनी मर्ज़ी के मालिक, कभी कर देते हैं कभी नहीं करते। तो बीच बीच में जब मेरे को टाइम लगता है कपड़े उनके अलमारी में रखते हुए, मैं उनकी अलमारी को भी थोड़ा सा हाथ लगाती जाती हूँ और सेट करती जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब क्योंकि ये सोफ़े के कवर भी मैंने धोए थे तो इनको अब मैंने कहा लगा देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि कल मैं सुबह इसको जब डस्टिंग करूँगी तो लगाऊँगी, लेकिन फिर नहीं, सोचा कि नहीं अभी ही लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर मेहमानों का कोई पता नहीं होता कि किसी टाइम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं टीवी, और टीवी ना पहले हमने नहीं चलाते थे, लेकिन अब सर्दियों का जैसे हल्का सा मौसम आ गया है तो लॉबी में बैठने का थोड़ा सा मौसम हो गया है, तो हम लोग टीवी चला लेते हैं। और ये टीवी की मैं आपको बात बताऊं कि अब ये टीवी चलता है ना, तो इसमें वो जो पिटारा चैनल है उसमें पंजाबी मूवीज़ बहुत दिखाई जाती हैं, और मुझे पंजाबी मूवी बहुत पसंद है। तो अब अक्सर क्या करती हूँ मैं, अगर रात को डिनर करने के बाद या डिनर बनाते समय कोई पंजाबी मूवी इसमें आ रही होती है तो मैं इनको कहती हूँ चलने ही दो, और मैं देख लेती हूँ। अब रात को भी मैंने ना मतलब शरीक मूवी देखी, बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, कि इतना मज़ा आया कि अब हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने सुना है कि अभी एक और कोई पंजाबी मूवी लॉन्च हुई है। अब मैं सोच रही थी उसको देखने जाऊं या घर पर ही टीवी में कभी आएगी तो उसको देख लूँगी, क्योंकि ना हमें मूवी देखने का, मुझे खासकर बहुत शौक़ है। और कभी मैं ज़्यादा कहती हूँ तो हस्बैंड ले भी जाते हैं, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर जल्दी ही वो मूवी आ जाएगी टीवी पर तो मैं उसको हॉल में देखने ना जाऊं। तो बस फिर यहाँ मैंने अब सोफ़ा भी सेट कर दिया है, और अब उसके बाद मैं सोच रही हूँ खाना बना दूँ। सब्जी तो बनी रखी है तो रोटियाँ भी सेक दूँ टाइम से, क्योंकि सर्दी के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी ही अंधेरा हो रहा है। साथ साथ में मैं थक भी गई हूँ, मैं आपको सही बात बताऊँ, काम कर कर के अब मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है और टांगें भी बहुत दर्द हो रही हैं, क्योंकि बीपी लो सा मुझे फ़ील हो रहा है, ठंड भी लग रही है।
तो अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं और कोई काम कर पाऊँगी और ये वीडियो लाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने शूट किया, वरना अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी वीडियो डालने की और बनाने की। सच मानिए कि अब मैं हिम्मत हारती जा रही हूँ कि मैं अब वीडियो बना भी पाऊँगी या नहीं, या डाल भी पाऊँगी या नहीं, या चैनल चला भी पाऊँगी या नहीं। कहीं मुझे ये चैनल छोड़ना ही ना पड़े। बहुत सारी बातें अब मेरे दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि अब मैं हिम्मत हारती जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी सपोर्ट देना बंद कर दिया है, व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं आपकी बीमारी में भी वीडियो लाती हूँ, उसके बाद आप सपोर्ट नहीं करते हो तो फ्रेंड्स दुःख तो लगता ही है। तो बस अब यहाँ मैं फुलके बनाती जाती हूँ, जिसने खुश्क फुल्का लेना है वो खुश्क लेगा, जिसने मक्खन लगवाना है उसको मक्खन लगा के दे दूँगी फ्रेंड्स। तो बस यहाँ अब काफ़ी काम आज निपट गए हैं, सुबह से रात हो गई है काम करते-करते। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बस खाना खाने के बाद दही जमाऊँगी और दूध सबके लिए बना दूँगी और अपने लिए जो भी भिगोना है, चाहे मैं अजवाइन भिगोऊँ या मेथी भिगाऊँ, क्योंकि मैं अपनी अब तबीयत को देखूँगी और आज डिनर के बाद मैं वॉक करने नहीं जाऊँगी फ्रेंड्स। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलांगी फिर नवी वीडियो दे नाल। तुसीं आपदा ख्याल रखिया जे, असीं आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिआं दा रब राखा।